टप्पल दे रखा है हमें, क्या रिस्ट्रिक्शन क्या है इस पे कि रिस्ट्रिक्शन क्या दे रखी है कि जो y है वो इक्वल होना चाहिए एक्स स्क्वायर के, मतलब एक्स स्क्वायर। ये रिस्ट्रिक्शन होल्ड करेगा तो वही एलिमेंट, अगर मैं r लिखूंगा तो उसमें कौन कौन से एलिमेंट आएंगे, जो ये टप्पल है, कौन कौन से रिलेशन, ये रिलेशन, ये x इज रिलेटेड टू y, एक ही मतलब है, ये रिस्ट्रिक्शन दे रखी है x y के साथ कैसे लिंक है, ऐसे लिंक है, कैसे कि x का स्क्वायर करो तो y इक्वल हो जाए। ठीक है, तो x कहाँ से उठाएंगे हम, यहाँ से, क्योंकि रिलेशन में जो रिलेशन होता है वो सबसेट होता है एक रस ए का, तो एलिमेंट भी तो इसी के रखेगा, इसी इसी के कार्टेशियन प्रोडक्ट से उठा के रखेंगे ना एलिमेंट, एक रस ए से। ठीक है, तो एक रास ए में वन वन भी होगा, वन वन भी आएगा, वन माइनस वन भी आएगा, माइनस वन टू भी आएगा। अब उठा के देखना है कि कौन कौन सा रिस्ट्रिक्शन को सेटिस्फाई करेंगे। ठीक है, तो अब जब मैं x को वन पुट करूं तो मुझे y क्या मिलेगा, अगर मैं वन पुट करूंगा तो y क्या मिलेगा वन। मुझे, वन। तो मतलब वन वन आ गया रिलेशन में, ये वन वन टप्पल है ना, इस कंडीशन को होल्ड कर रहा है, इसको आई समझ। तो वन वन आ गया, उसके बाद मैं माइनस वन डाल के देखता हूँ एक्स की जगह। ठीक है, माइनस वन वन। वन रखा तो फिर वन दे गया, तो मतलब माइनस वन पे भी वन। ठीक है, उसके बाद टू उठा के देखते हैं, टू डाला, टू फोर। एक्स को क्या रखा मैंने, टू, और टू का स्क्वायर टू फोर। फोर, ये टप्पल भी आ गया। ठीक है, अब बोलो भाई थ्री थ्री भी नाइन। डालना है, डालो तो सही, थ्री बताऊं फिर, थ्री नाइन। थ्री का नाइन डालोगे, नाइन एक रहा सेम है, एक्स थ्री वाई नाइन। नाइन, नाइन डोमेन में आना मतलब नाइन भी एलिमेंट है, नाइन आ जाएगा। नहीं, अगर मैं थ्री डाल रहा हूँ नहीं आ सकता। एक्स को मैं कल क्या बताया था, डोमेन और रेंज होंगे ना, वो जो सेट पे जिस पे रिलेशन डिफाइन होगा उसी के एलिमेंट होने चाहिए, तभी रिलेशन कहलाएंगे। अगर नाइन आ गया तो वो रिलेशन ही नहीं है, पहली बात। क्यों, क्योंकि जब आप थ्री के साथ नाइन टप्पल लिख दिए ना, इधर लिख दिया ना इसके साथ, तो फिर भूल जाना वो रिलेशन है, और वो भी एक रास ए का। समझी बात, नाइन जो है वो हमारे ए सेट में है ही नहीं, कि तीन डालेंगे नौ आएगा, तो डोमेन भी तो नौ होना चाहिए। अगर यहाँ पे आप तीन और नौ लिख दोगे तो ये तो गलत हो जाएगा, क्योंकि नौ तो है ही नहीं ए में। जितने ऑर्डर पेयर बनाओगे एक रास ए के, तो उसमें आएगा कुछ ऐसे थ्री, थ्री का नाइन के साथ पेयर बना लिया, क्योंकि नाइन ना तो ए में है, दोनों एक रास ए अगर कार्टेशियन प्रोडक्ट ले रहे हो तो है ही नहीं उसमें, तो इसलिए मैं इसको मिटा ही देता हूँ, वही अच्छा है। ठीक है, बस टू से आगे लेना नहीं। अगर फोर डालोगे तो फोर फिर क्या आएगा, सिक्सटीन, सिक्सटीन भी तो नहीं है, वो भी मैं नहीं ले सकता। समझ रहे हो, समझ आ रही है नहीं, यस सर। एम आई ऑडिबल, काइंडली रिस्पॉन्स यार। तो यस सर। ओके, तो क्या है कि ये तीन मेंबर आ गए हमारे रिलेशन में, ये ऐसे टप्पल हैं जो एक कंडीशन हमें दे रखी है, वाई एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई होना चाहिए, इसको सेटिस्फाई कर रहे हैं। ठीक है, अच्छा, अब जो रिलेशन में एलिमेंट आ गए उसका मैंने कल बताया था, ये क्या होती है, डोमेन, डोमेन। ये क्या होती है, रेंज। रेंज। फिर क्या टेंशन है, अब लिख दो यहाँ पे क्या है, डोमेन, वन माइनस वन टू। डोमेन क्या है, वन माइनस वन माइनस वन टू। टू। ठीक है, और रेंज क्या है, वन वन फोर। जब वन सेट फोर। में सेट लिखते हैं ना, तो उसमें रिपीटेशन कभी वन नहीं और फोर। लिखते, सिर्फ वन और, वन फोर। सॉरी फोर। फोर।
बिल्कुल बिल्कुल संजय जी, वही लिख रहे हैं हम। 1 और 4। 4, ठीक है, तो ये हो गया आपका क्वेश्चन। क्या था इसमें, करना था कुछ? देखो ए सेट दे रखा था, ए क्रॉस ए के मेंबर कितने होंगे, 25। क्या बनेंगे, ऑर्डर पेयर बनेंगे। ठीक है, ए कहाँ से होगा, ए भी इधर से होगा, बी भी इधर से उठाना है, क्योंकि ए का कार्टेशियन प्रोडक्ट ले रहे हैं खुद ए के साथ। ठीक है, अब आगे चलें। यहां से कोई स्टेप नहीं समझ आया हो अभी बता दो, टेंशन लेने की बिल्कुल जरूरत ही नहीं। ठीक है, तो आगे चलें आगे। यस सर। ओके, तो अब आ गया अगला क्वेश्चन भाई। अच्छा ये क्या कह रहा है, वो इधर भी रिलेशन डिफाइन कर रखा है इस पे। देखो देखो सेट देखो, relation n, natural number, नेचुरल नंबर से कार्टियर नेचुरल नंबर relation, पे जब एन दिया ना, सिर्फ दूसरा सेट नहीं दिया, तो समझ आना उसी का कार्टेशियन प्रोडक्ट ले लेना बस, कुछ नहीं करना। ठीक है, तो ए जो ए चीज है ना, इसको देख लेना बस, कभी नेचुरल हो जाएगा, कभी रियल हो जाएगा, कभी रेशनल हो जाएगा, कभी। ठीक है, समझ गए ना, तो इस पे फोकस होना चाहिए। ये क्या है, ठीक है, तो नेचुरल नंबर पे दे रखा है, मतलब n क्रॉस n, कार्टेशियन प्रोडक्ट n क्रॉस n। तो n क्रॉस n क्या होता है, ठीक है, मतलब ए बी एलिमेंट होंगे, और ए कहाँ से बिलोंग करेगा, नेचुरल नंबर से, और बी भी कहाँ से होगा, नेचुरल नंबर से। natural number, ठीक है, तो मतलब इधर भी नेचुरल नंबर से कुछ भी पुट करने के लिए आप फ्री हो, इधर से भी कुछ भी, बी को भी नेचुरल नंबर से कुछ भी भरो, और टप्पल बनेंगे जो वो नेचुरल नंबर के होंगे सिर्फ। ठीक है, जैसे 2 3 हो गया, कहीं कहीं 401 हो गया, ऐसे बहुत ये इनफाइनाइट सेट हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें क्या है, बोल रहा है कि उसने रिलेशन डिफाइन कर दी है। ठीक है, ये रिलेशन है आपका, ये रिलेशन है। रिलेशन क्या करता है, टप्पल पे रिस्ट्रिक्शन लगाता है, बताता है कि पहला टप्पल कैसा होगा और दूसरा टप्पल कैसा होगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या दे रखा है, x हमारा 5 से छोटा होना चाहिए, और x क्या है, नेचुरल नंबर है। less than 5, long ठीक line, ठीक है, ठीक है। ये तो क्या कह रहा है कि अब बताओ आप रेंज, अब बोल रहा है डोमेन ऑफ आर बताओ। अब डोमेन ऑफ आर निकालने के लिए हमें ऐसे टप्पल तो पहले फाइंड करने पड़ेंगे ना, जो ये कंडीशन होल्ड कर रहे हैं। ठीक है, नहीं डोमेन रेंज तो रिलेशन के जब निकलेगा, रिलेशन को सबसेट निकलेगा किसका, एन क्रॉस एन का, जो भी सबसेट रिलेशन जिस पे डिफाइन है, जो ये रिस्ट्रिक्शंस लगी रखी हैं टप्पल पे, ये जब हम सेट निकालेंगे और तभी तो हम बता पाएंगे कि डोमेन और रेंज क्या होती हैं। ठीक है, और ये पूछ रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज, यहाँ पे is फॉल्स है, correct, फॉल्स बताना है हमने। ठीक है, कि ये चारों में से गलत कौन है। ठीक है, तो हम पहले आर देखेंगे कि इसमें कैसे मेंबर हैं आर के। तो जब हमें एक्स बोल रहा है कि 5 से छोटा उठाओ, नेचुरल नंबर होना चाहिए, और 5 से छोटा नेचुरल नंबर होता है 1 2 3 4, और 5 भी आ जाएगा क्योंकि लेस देन इक्वल 5 टू है। ठीक also है, less तो than equal, ये नंबर एक्स की जगह डालेंगे और हमें वाई की वैल्यू देखेंगे कि क्या मिल रही है। ठीक है, तो x जब हमने 1 डाला तो क्या मिल गया, पहले टप्पल में 2, और यहाँ पे जब 1 डाला तो 1² + 1, ये भी 2। 2, ठीक है, अच्छा अब 1 डाल के देख लिया, अब 1 तो हो गया भाई, अब 2 डालो, 2 डाला तो 2 + 1 3, और 2² + 1 4 1 5, 5। ठीक है, उसके बाद 3 डाल रहे हैं तो 3 + 1 4, बात कर ले। और 3² + 1 10।
10 ठीक है, अब वही 3 डाल दिया, अब 4 डालें तो क्या आ जाएगा, 4 डालेंगे तो 4 स्क्वायर प्लस 1 17। 5 17 ठीक है, 5 डाला तो 1 सेकेंड, 4 जब डाला 626 626, 5 17 5 17, और जब 5 6 17 डाला तो 626 626। 626 ठीक है, तो ये देख लो भाई, ये एलिमेंट आ गए। जब 5 यहाँ से 4 उठा के रखा हमने तो ये क्या हो गया, 4 स्क्वायर प्लस 1, और ये क्या हो गया 4 प्लस 1, ये क्या हो गया 5, और ये 17। तो ये यहाँ पे लिख दिया मैंने। ठीक है, उसके बाद जब 5 डाला तो ये वाला 6 हो गया, ये क्या हो गया 26, और ये 6 हो गया। 26 ठीक है, तो अब मुझे बताओ कि इधर गलत क्या है और सही क्या है। अब बोल रहा है ये डोमेन, डोमेन क्या होती है, ये पहला एलिमेंट। ठीक 2 है, 3 4 5 तो 6 ये बोल रहा है 2 3 4 5 6, मतलब ये तो सही है, ये गलत नहीं है, 2 है नहीं, 5 10 17 ये तो 15 करेक्ट चीज है ना। 2 2 समझ रहे हो, 3 5 4 रेंज बोल रहा है, 5 रेंज देखो 17 अब, 16 तो 2 5 10 17 26, तो ठीक दे रखी है ये भी। ठीक है, तो ये बोल रहा है ए एंड बी आर ट्रू, तो ठीक है ट्रू, है नहीं। तो फॉल्स कौन सा हो गया केस, ये इधर जब 6, इधर लिखा है 6 डाल रहे हो तो 25 मिल रहा है, तो ये केस हो गया हमारा फॉल्स। ठीक है, ओके, तो यहां तक समझ आ गया ये क्वेश्चन स्टूडेंट्स, यस सर। ये समझ आ गया, इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं yes है, sir इसमें कोई no प्रॉब्लम तो नहीं। no doubt ओके, सो लेट अस मूव फॉरवर्ड, देयर इज वाइड रिलेशन। अच्छा, तो अब ये वाइड रिलेशन क्या है भाई, अब रिलेशन बोल रखा है तो किसी सेट पे होगा डिफाइन, ठीक है नहीं, रिलेशन है तो किसी yes सेट का सबसेट ही होगा ना। रिलेशन दे रखा है तो सबसेट ही होगा किसी का। ये बोल रहा है ए बी ए सेट, जैसे हम लेते थे एन क्रॉस एन कार्टेशियन प्रोडक्ट। ठीक है, यहाँ पे ए क्रॉस ए इसने ले लिया, इस पे रिलेशन डिफाइन, अगर ये है ए क्रॉस ए तो इसमें एक सबसेट जो होता है नल सेट भी तो होता है एक। no sir ठीक है, empty to empty तो जो एम्प्टी सेट होगा मतलब कि जो रिलेशन उन्होंने टप्पल पे रिस्ट्रिक्शन दे रखी होंगी ना, वो सेट का एक टप्पल भी सेटिस्फाई नहीं करेगा। यही कहने का मतलब है ना, अगर जो गिवन रिस्ट्रिक्शन होगी रिलेशन पे, वो अगर एक भी मेंबर अगर सेट का सेटिस्फाई नहीं करता, अगर कोई भी नहीं करता, मतलब वो वाइड रिलेशन है। ठीक है, तो इसने भी इंग्लिश में दे रखा है लेट ए बी ए सेट एंड फाई, मतलब एम्प्टी। ठीक है, तो एम्प्टी सेट ये सबसेट होगा ना, एम्प्टी सेट इज ऑलवेज सबसेट। ठीक है, इसका सबसेट होगा तो इसके सबसेट ही तो होते हैं सारे रिलेशन। ठीक है, एंड सो इट इज, उसको हम क्या बोलेंगे, वाइड रिलेशन। relation में इस पे ए पे, या लिख लो ए क्रॉस ए पे। ठीक है, तो अब बोल रहा है एग्जांपल, देखो क्या कह रहा है, कंसीडर कर रहा है ये रिलेशन आर ऑन सेट, किस सेट पे, ए क्रॉस ए पे। कितने एलिमेंट बन जाएंगे भाई, 25 25, 25 ऑर्डर पेयर होंगे किस पे, इस पे जो रिलेशन डिफाइन होगा। ठीक है, तो बोल रहा है रिलेशन क्या है, ये रिलेशन दे रखा है उसने, क्या किया है, टप्पल पे रिस्ट्रिक्शन लगाई है। पहले क्लास में बोला है मैंने कि जो रिलेशन देता है वो क्या करता है कि ए और बी पे जो टप्पल होते हैं वो हमें ऑर्डर पेयर ऐसे उठाने हैं सेट में से, जो ये वाली रिस्ट्रिक्शन है ना ए माइनस बी 12 आ गया ना जिसका, उसको उठा के अपने रिलेशन में डाल लो। ठीक है, तो अब मैं भाई अगर बोलूँ मैं आर रिलेशन बनाना चाहूँ यही, ठीक है, कि ऐसे
टप्पल उठाना चाहूं कि a माइनस बी 0, नहीं सॉरी 12, ठीक है। तो इसमें कितने एलिमेंट बनेंगे, टप्पल बनेंगे ना a क्रॉस a में, इट्स टू, वन इट्स ए बी और ए माइनस बी। हाँ, अखिल सर, जो भी रखोगे ना, जो ए भी इंटू बी और ए माइनस बी। a माइनस बी माइनस करना है, ठीक है। ये टप्पल ओके, इस तरह से बने हैं 1 2 1 3 सो ऑन अप टू 1 5, ठीक है। उसके बाद अच्छा, उसके बाद 2 1 2 2 2 3 2 3 2 2 5, 4 2 5 ऐसे बनेगा 3 1 3 1 3 3 2 2 3 3 3 3 3 4 3 5। सो ऑन अप टू 3 5, ठीक है। और 4 1 ऐसे बनेंगे ना, 4 2 4 3, आगे यहाँ पे 4 4 यहाँ पे 4 5, ठीक है। एक एक टप्पल इसमें 1 2 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5, ठीक है। तो अब ये 5 1 5 1 ऐसे ही पाउडर पेयर बन सकते हैं ना, 5 2 5 2 5 3 5 4 5 3 5 5 सो ऑन अप टू 5 5, 5 5। ठीक है। तो अब बोल रहा है कि रिलेशन क्या है, कि आप इस सेट से ए क्रॉस ए से ऐसे एलिमेंट उठाओ जो a माइनस बी करने पे 12 दे। तो उठाइयो, कौन सा No उठाओ, one satisfies this condition. कौन वन, नो वन सेटिस्फाई दिस कंडीशन, Yeah, नो ऑर्डर पेयर ऑफ ए so कार्टेशियन the प्रोडक्ट condition, विद ए it's a word relation. satisfy this condition, so it is wide relation। मतलब कि एक भी एलिमेंट ना आए, समझ गए। ऊपर भी सोल्यूशन यस जो सर। लिख रखा है ना सोल्यूशन, वो भी यही कह रहा है, हम ऑब्जर्व करते हैं कि a माइनस बी नहीं है 12 के बराबर, हर ऑर्डर पेयर ए बी ले लो ए क्रॉस ए से, जैसे मैंने इसमें से उठा के ले रहा था, ठीक है। तो बोल रहा है कि कोई भी ऑर्डर पेयर ले लो ए इंटू ए कार्टेशियन प्रोडक्ट से, तो पर जो ए बी है वो आर में नहीं बिलोंग करेगा, वो ये केस आ गया कि इसमें नहीं आ रहा ना कोई भी, यहाँ से उठा के कोई नहीं आ रहा, तो इसलिए कह रहा है नॉट, सो आर डज नॉट कंटेन एनी एलिमेंट ऑफ ए इंटू ए, दैट इज ट्रू, ठीक है। और इसका मतलब आर एम्प्टी सेट है, आर वाइड रिलेशन है, Word relation. सेट है तो वाइड रिलेशन है, एम्प्टी सबसेट है वाइड रिलेशन, ठीक है। यहां तक क्लियर है ना? यस सर। ओके, किसी को कहीं से कोई स्टेप नहीं समझ आया हो? आ गया सर। ओके, ठीक है। हम थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, तो अब देखते हैं कि अगला कि अच्छा ये फिर वाइड रिलेशन पूछ रहा है यार यहाँ तो, ठीक है। तो क्या बोल रहा है, कंसीडर रिलेशन आर ऑन ए सेट ए। सबसे पहले ओहो some problem, ओके। सो ये क्या कह रहा है कि कंसीडर रिलेशन ऑन सेट, सेट देख लो, सेट देखे बिना तो गुजारा ही नहीं। रिलेशन जिस पे डिफाइन है, एलिमेंट जो भी रिलेशन में आएंगे वो उसी के कार्टेशियन प्रोडक्ट से आएंगे, बाहर से नहीं आ सकते, ठीक है। तो इसने क्या कर रखा है, ए सेट दे रखा है, ठीक है, डिफाइंड बाय रिलेशन ऑन ए बी। क्या रिस्ट्रिक्शन है कि दोनों का सम जो है वो 20 होना चाहिए, ठीक है। तो ए क्या दे रखा है हमें सेट 1 2 4, और बी क्या दे रखा है हमें वही 1 2 4 लेना है हमें, क्योंकि 1 to 4 ए का ए A से to है A. कार्टेशियन प्रोडक्ट, तो हम थोड़ा ए क्रॉस ए लिख लेते हैं पहले, ठीक है। क्या आ जाएगा 1 1 1 1 1 का 2 के साथ पॉसिबल ऑर्डर पेयर 1 है, 2
1 का 4 के साथ है, 2 1 2 2 2 2 2 4 2 4 4 4 1 4 1 4 2 4 2 4 4 4 4। अच्छा जी, ये आ गया सेट। अब जो रिलेशन होगा ना, ये इसी का सबसेट होना चाहिए इसका। मैंने पहले ही बोला था कि जो रिलेशन होता है वो रिलेशन तभी बोला जाएगा जब जिस पे रिलेशन डिफाइन है उसका सबसेट होगा। तो इतना क्लियर है। तो अब ये क्या कह रहा है कि रिलेशन इसने बोला है कि ऐसे टपल उठाओ जिनका जमा 20 के बराबर हो। तो उठाइयो भाई, उठाओ। कौन कौन से टप्पल आएंगे? वाइड साइड कोई टप्पल नहीं आएगा। वाइड रिलेशन कोई इसमें डाउट? इस क्वेश्चन में कोई डाउट? कार्टेशियन प्रोडक्ट कैसे बना, या सबसेट है नहीं है, क्या है? रिलेशन सबसेट होता है, 5 सबसेट होगा किसका? ए क्रॉस ए का, तो मतलब रिलेशन भी है। ठीक है, समझ गए? तो आगे चलें? यस सर ओके, तो ठीक है, अब आ गया वाइड हो गया। और अब पढ़ रहे हैं हम यूनिवर्सल रिलेशन क्या होता है। ठीक है, वाइड में मतलब कुछ नहीं आया, और यूनिवर्सल में मतलब ऐसी उसने रिलेशन दे रखा है कि जिस पे डिफाइन कर रखा है उसके सभी कार्टेशियन प्रोडक्ट के एलिमेंट उसमें आ रहे हैं। ठीक है नहीं? हाँ, तो ये क्या बोल रहा है कि ये क्या कह रहा है कि ए सेट होगा कोई, ठीक है, तो ए इंटू ए अगर वो खुद के बराबर ही है ना रिलेशन में, अगर सारे एलिमेंट आ रहे हैं, ये वही कहने की कोशिश कर रहा है कि अगर पूरा कार्टेशियन प्रोडक्ट टप्पल, हर एक टप्पल सेटिस्फाई कर रहा है गिवन रिलेशन पे रिस्ट्रिक्शन जो दे रखी है उसको, तो जो हर एक एलिमेंट आ रहा है इसका मतलब वो खुद ही सेट वही है जिस पे रिलेशन डिफाइन है, और वो यूनिवर्सल सेट, यूनिवर्सल रिलेशन हो गया किस पे? गिवन सेट पे। ठीक है, तो सो इट इज ए रिलेशन ऑन ए। ठीक है, दिस रिलेशन इज कॉल्ड यूनिवर्सल रिलेशन ऑन ए। ठीक है, अच्छा जी, इसमें एग्जांपल के तौर पे हम क्या बोल सकते हैं कि जैसे हमें ये रिलेशन दे रखा है एक, ठीक है, रिलेशन दे रखा है, क्या दे रखा है भाई? टप्पल पे रिस्ट्रिक्शंस दे रखी हैं, टप्पल्स पे रिस्ट्रिक्शंस दे के रखी हुई हैं इन्होंने। ठीक है, वे ए बी बिलोंग्स टू, अच्छा ये किस पे डिफाइन कर रखा है? आर क्रॉस आर पे, क्योंकि ये दे रखा है ना, टप्पल्स कहाँ से आ रहे हैं? रियल नंबर से, कुछ भी आ सकता है फिर। ठीक है, रेशनल भी हो सकता है टप्पल के अंदर, सच दैट ये कैसा बनेगा इसका? ए बी, सच दैट ए भी रियल नंबर और बी भी रियल नंबर। समझ गए? रियल नंबर मतलब पाई भी हो सकता है किसी टप्पल की किसी एंट्री में, यूलर नंबर ई भी हो सकता है किसी टप्पल की एंट्री में। ठीक है, 1/2 भी हो सकता है, इस टाइप के नंबर भी आ सकते हैं, नेगेटिव नंबर भी आ सकते हैं, 0 भी आ सकता है। ठीक है, ए और बी के पास आर्बिट्रेरी चॉइसेस हैं, कुछ भी डालो वो आर क्रॉस आर में हर एक टप्पल ऑर्डर टप्पल आ जाएगा रियल नंबर एंट्री से। ठीक है, तो अब ये क्या कह रहा है कि रिलेशन आर ऑन सेट ए वेयर ए बी, ओ सॉरी 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 वेट, ये क्या आर क्या है कि array is given इसने रिलेशन ये ए बी बिलोंग्स टू 4 2 3 ए बी, सिर्फ ए बी सच दैट ए बी इज ग्रेटर देन 0, ये आर क्रॉस आर के टप्पल में से नहीं है, क्योंकि सेट इसने दे रखा है फाइनाइट सेट है ये 4 2 3, इस पे डिफाइन कर रहा है रिलेशन। ठीक है, किस पे सेट पे रिलेशन है? ए क्रॉस ए पे, इस पे
ये सेट दे रखा है, मतलब कि 4 2 3 और 4 2 3। ठीक है, अब a इंटू ए खुद पे रिलेशन है, तो क्या हो गया ये, कौन से एलिमेंट आएंगे, 4 विद 4 एक ऑर्डर पेयर, 4 विद 2, ठीक है, उसके बाद 4 विद 3, 3 4 3 2 विद 4, 2 minus 4 2 विद 2, 2 2 फिर 2 3 2 3 और 4 3 4 3 2 3 3 3 4 3 2 3 3। 3 3 Yes, ठीक sir. है, ये 9 एलिमेंट आ गए इसमें। तो इस पे रिलेशन बोल रहा है इधर से उठाओ एलिमेंट और रिलेशन को जो जो सेटिस्फाई कर रहे हैं उनको लेके आओ। ठीक है, ठीक है, तो इसको थोड़ा मिटा दो। ठीक है, सच दैट रिस्ट्रिक्शन क्या दे रखी है कि मॉड ऑफ a माइनस बी शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। 0 ठीक है, तो बताइए भाई ये जो कंडीशन है ये कौन सॉल्व कर, कौन कौन से एलिमेंट सॉल्व कर रहे हैं। 4 minus 4 0 देखो 0 ये 4 ले रहे हो, 4 को अगर a माइनस बी करोगे ना इन दोनों को तो 0 हो जाएगा। ये बोल रहा है ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो ठीक है भाई, इक्वल तो है ना 0 के, मतलब 4 4 भर सकता हूँ मैं। Yes, sir. ठीक है, उसके बाद ये कह रहा है 4 माइनस 2 करूंगा दूसरे टप्पल में से तो 2 आ रहा है ग्रेटर देन 0, तो 4 2 भी आ गया। ठीक है, अब 4 माइनस 3 करूंगा, Yes, sir. 1 आ रहा है, तो 1 4 3 को भी उठा के Greater डाल than दूंगा, 0. ग्रेटर देन Yes, इक्वल टू sir. 0, स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0। ठीक है, तो अब Yes, sir. 2 4 2 माइनस 4 माइनस 2 minus मॉड 2 लगा है, मॉड कर देगा पॉजिटिव वैल्यू को, negative plus 2 तो ये भी आ गया, that's मतलब a condition ये भी सेटिस्फाई कर रहा है। Yes, sir. ठीक है, Yes, अब sir. 2 माइनस 2 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो ये भी कर जाएगा सेटिस्फाई, 2 2 को भी डाल दो। ठीक है, अब Yes, sir. अब क्या है कि 2 3 को देखो, 2 माइनस 3 2 3 satisfy माइनस 1, condition मॉड लगा 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो Positive. 2 3 भी आ गया। अब 3 माइनस 4 माइनस 1 3 4 3 2 3 3 माइनस Yes, sir. Greater than equal to 0. 3 4 भी आ गया। अच्छा 3 2 3 माइनस 2 1 पॉजिटिव, 3 2 भी आ गया। ये तो सभी आ रहे हैं, 3 माइनस 3 all Yes, satisfy sir. condition तो 3 3 भी आ गया। तो इसका मतलब मैं कह सकता हूँ R इज यूनिवर्सल रिलेशन ऑन किस पे, ए पे। ये चीज क्लियर है, मतलब कि रिस्ट्रिक्शन को सेट का हर टप्पल उसको फॉलो कर रहा है। रिस्ट्रिक्शन क्या लगा रखी है, मॉड ऑफ a माइनस बी इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो हर एक सेटिस्फाई कर रहा है उसको। तो इसका मतलब ये क्या हो गया, आर क्या हो गया, ये वाला आर है जो, ये आर You, ठीक है, यूनिवर्सल yes, sir. रिलेशन। ठीक है, Yes, sir. तो ये किसके इक्वल आ गया, ए क्रॉस ए के इक्वल आ गया ना। तो देखो डेफिनेशन में क्या दे रखा है, अगर पूरा खुद आ जाए इसका मतलब वो यूनिवर्सल रिलेशन किस पे, ए पे। ठीक है, कोई यहाँ पे समझ नहीं आई हो, आ गया, sir. आ गया, Yes, sir. बढ़िया। तो अब क्या कहते हैं कि अगला क्वेश्चन देखते हैं आगे क्या करने जा रहे हैं हम। अच्छा, आइडेंटिटी रिलेशन, ठीक है जी, आपको भी पढ़ लेते हैं। तो आइडेंटिटी रिलेशन क्या होता है कि आइडेंटिटी रिलेशन क्या होता है बेसिकली, आइडेंटिटी रिलेशन, आइडेंटिटी मतलब मिरर इमेज। ठीक है, मतलब हम बोलते हैं ना टू थिंग्स आर आइडेंटिकल,
मतलब वो दोनों सेम है। पर इधर आइडेंटिटी का मतलब है कि खुद को खुद पे टप्पल ऑर्डर पेयर बनाना है, खुद का खुद के साथ। ठीक है, ए का ए के साथ, बी सेट का मेंबर है, बी का बी के साथ बनना चाहिए टप्पल, और सी का सी के साथ। ठीक है, क्या बोल रहा है कि लेट ए कोई सेट है, देन रिलेशन तो डिफाइन करेगा ही करेगा। रिलेशन ये क्या है, आइडेंटिटी रिलेशन को किससे डिफाइन करते हैं, आई नीचे डाल देते हैं सबस्क्रिप्ट में ए। ठीक है, आइडेंटिटी रिलेशन ऑन सेट ए, जिस सेट पे करोगे उसी को इधर लिखा है। तो इक्वल टू मतलब टप्पल ऑर्डर पेयर बनाने हैं, ए दूसरे में भी ए डालना है, मतलब खुद का खुद के साथ टप्पल बनाना है, और सच दैट ए बिलोंग्स टू सेट, ए सेट से ही आएगा ना, जिसके साथ सेट लेंगे वही तो रिलेशन बनेगा। ठीक है, आइडेंटिटी रिलेशन ऑन ए इज कॉल्ड आइडेंटिटी रिलेशन ऑन ए। इन अदर वर्ड्स, ए रिलेशन इज कॉल्ड identity relation if each element is related to itself only। हर एक एलिमेंट सेट का कह रहा है कि सेट का कोई फिर एलिमेंट ऐसा रहना चाहिए। अब जैसे इधर देखो एग्जांपल, ए का सेट ले लिया, तो इसने ए पर ए क्या सेट है, 3 एलिमेंट है इसमें, मतलब ए सेट इसका सबसेट ही होगा जो भी होगा रिलेशन। अगर ए पे रिलेशन डिफाइन किया है तो एलिमेंट इसी तरह के होंगे इसमें, ए से ए का कार्टेशियन प्रोडक्ट 1 1 1 2 1 3 2 1 2 2 2 3 3 1 3 2 3 3। ठीक है, तो इफ ए यही कह रहा है, ए किस पे रिलेशन है, इस सेट पे। ये सेट तो मैंने इधर खोल दिया इसको, ये यही है, देन सेट देन रिलेशन देन द रिलेशन। ठीक है, अब इसमें से बताना है कि कौन सा आइडेंटिटी है। ये जो R1 R2 R3 R4 R5 दे रखे हैं, इनमें से हमें बताना है कि आइडेंटिटी रिलेशन कौन सा है कौन सा नहीं है। ठीक है, तो अच्छा बताना, ये R1 है, ये क्या कर रहा है, ये कौन कौन टप्पल रख रहा है, 1 को 1 पे मैप करा रहा है, 2 को 2 के साथ पेयर बना रहा है, 3 को 3 के साथ बना रहा है। तो ये आइडेंटिटी रिलेशन है। Yes sir। ठीक है, ये Yes sir है। आइडेंटिटी रिलेशन है। ठीक है, अब बोल रहा है R2 1 1 2 2, ये आइडेंटिटी रिलेशन होगा, Yes sir। ये आइडेंटिटी रिलेशन नहीं होगा। क्यों? नहीं होगा, क्योंकि 3 रह गया, तो 3 इसने 3। हाँ, 3 क्रॉस 3। हाँ, ये क्या कह रहा है इधर ऊपर देखो डेफिनेशन, इफ ईच एलिमेंट इज रिलेटेड टू इटसेल्फ। ठीक है, ठीक है ना, तो यहाँ पे Yes, 3 3 sir। भी होना चाहिए था फिर, तो नॉट आइडेंटिटी रिलेशन। ठीक है, और ये R3 क्या कह रहा है कि अच्छा ये बताना, पहला टप्पल 1 1, दूसरा 3 3, तीसरा 2 2, चौथा 1 3, तो ये आइडेंटिटी रिलेशन बना देगा? No sir। नो। ठीक है, क्योंकि ये 1 को 3 पे कर रहा है, वो तो ऊपर तो Yes डेफिनेशन sir। कह रही है कि इटसेल्फ ओनली है, तो ये Yes sir। नॉट नहीं होगा। आइडेंटिटी रिलेशन। ठीक है, अच्छा R4 होगा, No sir। इसमें 1 1 नहीं है, तो ये आइडेंटिटी sir। रिलेशन भी नहीं है। नहीं होगा। ठीक है, R5 होगा, No sir। तो R5 भी 2 2 और 1 1 पे नहीं जा रहा, इसलिए ये आइडेंटिटी रिलेशन नहीं होगा। ठीक है, Yes कहीं पे sir। कोई डाउट, कुछ समझ ना आया हो? No sir। No sir। आ गया। ओके, मतलब कि जितने एलिमेंट हैं 1 2 3 है, तो 1 को भी 1 पे जाना पड़ेगा, 2 को भी 2 पे जाना पड़ेगा, 3 को भी 3 पे जाना पड़ेगा। वही रिलेशन है जो आइडेंटिटी बन पाएगा। अगर एक भी नहीं जाता
तो वो आइडेंटिटी नहीं है। अगर कुछ फालतू उठा के लिया तो जैसे 1 3 ले आया, पर 1 3 पे थोड़ी जा, 1 खुद पे थोड़ी जा रहा है, इसमें 1 तो 3 पे जा रहा है ना, तो ये भी अपना आइडेंटिटी रिलेशन नहीं है। ठीक है, तो अच्छा, अब थोड़ा आगे चलते हैं अपना। ठीक है जी, रिफ्लेक्सिव रिलेशन। ठीक है, तो रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या है? ये टाइप्स ऑफ रिलेशन में आता है। ठीक है, तो अब ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या है? रिफ्लेक्सिव रिलेशन कह रहा है, ये भी रिलेशन है, कोई रिलेशन ही तो है, डिफाइन होगा किस सेट पे है। तो ए रिलेशन आर ऑन सेट ए, जैसे हम n क्रॉस n करते थे नेचुरल नंबर पे, कोई फाइनाइट सेट दिया होता था 1 2 3, तो उस पे कर लेते थे, है नहीं, कार्टेशियन प्रोडक्ट लेके उसका। ठीक है, इज सेट टू बी रिफ्लेक्सिव इफ एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज रिलेटेड टू इटसेल्फ। अब आइडेंटिटी में था कि खुद मतलब कि उतने ही एलिमेंट होना चाहिए, जैसे ए पे जाना चाहिए, बी पे जाना चाहिए, सी पे जाना चाहिए, और कोई फालतू बंदा नहीं आना चाहिए। ठीक है, पर इसमें है कि ए पे जाना चाहिए, बी पे जाना चाहिए, सी पे भी जाना चाहिए। अगर और कोई एक्स्ट्रा मेंबर भी आ जाते हैं तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, आइडेंटिटी रिलेशन। ठीक है, तो ये क्या बोल रहा है, आर इज रिफ्लेक्सिव, इंप्लाई करेगा ए खुद के साथ पेयर बना के रिलेशन में हो, फॉर ऑल ए बिलोंगिंग टू ए, सभी ए जितने भी हैं वो होने चाहिए। ठीक है, तो अब यहाँ पे 3 रिलेशन दे रखे, एक कॉजन दे रहा है, एक वार्निंग कि ए रिलेशन आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव, अगर वहां पे एक ऐसा एलिमेंट बिलोंग करता है सच दैट वो आर में नहीं हो, जैसे 1 1 पे चला गया, 2 2 पे चला गया, और 3 3 पे तो दे नहीं रखा, तो वो रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। ठीक है, अब यहाँ पे एग्जांपल दे रखी है, 3 रिलेशंस R1 R2 R3 डिफाइंड किस सेट में है, ABC, मतलब ABC का कार्टेशियन प्रोडक्ट ले लो ABC के साथ, A क्रॉस A बना लो, क्या आएगा, 9 एलिमेंट आएंगे, AA AB AC BA BB BC CA CB CC। ठीक है, तो अब ये रिलेशन पूछ रहा है कि ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव है R1। ठीक है, R1 रिफ्लेक्सिव तब होगा अगर जो A है वो A पे जाएगा, दूसरा एलिमेंट B पे जाएगा, तीसरा एलिमेंट C पे जाना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे A में क्या, A में एलिमेंट क्या दे रखे हैं, A B और C। ठीक है, तो A पे जाना चाहिए, B पे जाना चाहिए, C पे जाना ही चाहिए, उसके बाद ऊपर जितने मर्जी एलिमेंट हो सेट में कोई फर्क नहीं पड़ता। तो अब R1 में पूछो रिफ्लेक्सिव है, इसमें क्या है, A पे जा रहा है, हाँ जी जा रहा है। ठीक है, और B पे जा रहा है, हाँ जी जा रहा है, और C पे, क्योंकि इधर C भी है ना, C को थोड़ी छोड़ सकते हैं, C पे जा रहा है, जा रहा है। अब इसके बाद कुछ भी भर दो ना, कोई फर्क नहीं पड़ता, ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन बन चुका है। मतलब कि मिनिमम 3 एलिमेंट चाहिए किसी सेट को रिफ्लेक्सिव होने के लिए। अगर इसकी कार्डिनलिटी 3 है ना, तो रिलेशन में 3 एलिमेंट चाहिए ही चाहिए, और वो मिनिमम कौन से होने चाहिए, वो खुद पे जाने चाहिए सभी, ए पे जाना चाहिए, बी पे जाना चाहिए, ये मिल गया मुझे, और सी पे जाना चाहिए, सी भी सी पे जा रहा है, और बाकी कुछ है सेट में या नहीं है हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, वो रिफ्लेक्सिव हो चुका है। ठीक है, यहाँ पे Yes, sir. कोई प्रॉब्लम? नो सर, अच्छा, अब R2 के बारे में बताना, ये नहीं होगा रिफ्लेक्सिव हो जाएगा। अच्छा ठीक है, हम वेरीफाई करते हैं, ए नहीं पे जा रहा है, ठीक है, बी पे जा रहा है, पर सी कहाँ है, सी भी तो सी पे जाना चाहिए, बाकियों से तो मुझे कोई Yes, फर्क sir. नहीं पड़ता, बाकी अगर हो भी ना हो मेरे लिए कोई मैटर नहीं करता, पर ए पे जाना चाहिए, बी पे जाना चाहिए, और सी पे जाना चाहिए। सेट पे जितने एलिमेंट दे रखे हैं वो खुद पे ऑर्डर पेयर बनना चाहिए उनका। ठीक है, तो ये रिफ्लेक्सिव नॉट रिफ्लेक्सिव। ठीक है, Yes, sir. अच्छा, Yes, sir. अब हम R3 की बात कर लें। ठीक है, तो R3 में दे रखा है A B पे जा रहा है, B C पे, ये क्या दे रखा है,
ए पे भेजो ना, बी को बी पे भेजो, सी को सी पे, इसको तो मैं ऐसे काट दूंगा सीधा। ठीक है, ये क्या है? Yes, sir. नॉट Not reflexive. फ्लेक्सिव। ठीक है, Yes, sir. ये हो गया अपना रिफ्लेक्सिव रिलेशन। ठीक है, अच्छा अब आगे चलते हैं, सिमेट्रिक रिलेशन देखते हैं। ठीक है, तो अच्छा अब सिमेट्रिक क्या कहता है कि रिलेशन, वो पिछला क्या कहा था रिफ्लेक्सिव, ए पे जाना चाहिए, बी पे जाना चाहिए, सी पे जाना चाहिए। अगर तीन, मगर कोई सेट है तीन जिसका तीन है, जैसे ए सेट में ले लूं ए बी सी, ए रिफ्लेक्सिव कहता था ए पे जाना चाहिए, बी का बी के साथ ऑर्डर पेयर होना चाहिए रिलेशन में, सी का सी के साथ ऑर्डर पेयर होना चाहिए रिलेशन में, तभी उस रिलेशन को रिफ्लेक्सिव कहा जाएगा। ठीक है, अब ये क्या कह रहा है, ये बोल रहा है रिलेशन में अगर ए बी है ना तो उसका उल्टा भी होना चाहिए सिमेट्रिक में। ठीक है, अगर रिलेशन में आपके 3-4 एलिमेंट आ रहा है, अगर कोई रिलेशन डिफाइन किया है किसी ने रिस्ट्रिक्शंस दे के कुछ, तो अगर उस टपल में 3-4 आ रहा है तो 4-3 भी आना चाहिए, 2-3 आ रहा है 3-2 भी आना चाहिए, 1-2 आ रहा है 2-1 भी आना चाहिए। मतलब टपल को उल्टा करके देख लो वो रिलेशन में है कि नहीं है। ठीक है, अच्छा तो ये वही चीज कह रहा है, ए रिलेशन आर ऑन सेट ए इज सेट टू बी सिमेट्रिक रिलेशन। अगर रिलेशन के अंदर ए बी टप्पल है, रिस्ट्रिक्शन को सेटिस्फाई करके आया है उस रिलेशन में, ए बी टप्पल है तो उसका उल्टा भी होना चाहिए। ठीक है, सभी ए बी बिलोंग्स टू ए से, ए बी तो ए से ही बिलोंग करेंगे ना, ए क्रॉस ए कार्टेशियन प्रोडक्ट। ठीक है, ये वही बोल रहा है, दैट इज ऐसे भी लिखते हैं, ए इज रिलेटेड टू बी, इंप्लाई करेगा कि बी भी रिलेट होना चाहिए ए से फॉर ऑल ए बी बिलोंगिंग टू ए। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पे इस चीज की एग्जांपल क्या है कि उसने रिलेशन डिफाइन की है सेट ए पे, सेट के अंदर कौन है? ह्यूमन बीइंग, Human beings इंसानों in a का town. set है, इंसानों के कलेक्शन। ठीक है, तो उसने ह्यूमन बीइंग्स इन ए टाउन, किसी एक टाउन के पर्टिकुलर इन ए पर्टिकुलर टाइम। ठीक है, जैसे उसने आज का दिन सपोज कर लिया और उसने एक अंदाजा लगा लिया कितने ह्यूमन बीइंग्स हैं, उनका एक कलेक्शन बना ली। ठीक है, अब तो एट ए पर्टिकुलर टाइम, उसके बाद क्या कह रहा है कि ये रिलेशन दे रखा है, ये बताओ सिमेट्रिक है कि नहीं है। ये रिलेशन क्या दे रखा है, ऐसे एक्स और वाई, एक्स और वाई क्या होंगे यहाँ पे? ह्यूमन बीइंग। ह्यूमन बीइंग्स ही तो होंगे एलिमेंट। अगर सेट ह्यूमन बीइंग्स पे डिफाइन है तो ह्यूमन बीइंग्स के तो टपल बनेंगे ऑर्डर पेयर। ये क्या Human being. ह्यूमन Yes, बीइंग sir. रखने हैं एक्स और वाई की जगह, और उनका Yes, रिलेशन sir. क्या होना चाहिए, और जो दो डालोगे वो एक ही जगह पे काम करते हो। ठीक है, Yes, sir. अब मैंने दो बंदे उठाए जो एक जगह पे काम करते हैं, उनको लिख दिया भाई, रिलेशन बनाया ना जब मैंने, तो जैसे दो बंदे हैं राम मोहन। ठीक है, ये दोनों एक ही जगह पे, या बोलो आप एक ही स्कूल है कोई, ठीक है, उसमें ये दोनों पढ़ाते हैं, राम और मोहन। ये क्या करते हैं, टीच करते हैं सेम स्कूल में। ठीक है, तो जो ये R1 है, इसमें अगर मैं बोलूं अच्छा ऐसे बंदे उठाओ जो सेम जगह पे टीच करते हैं, तो मैं पहला उठाऊंगा राम मोहन। ये टपल आ जाएगा Mohanram. इसमें, टपल आ जाएगा ये इसमें।
Yes, sir. क्योंकि मैंने यहाँ पे कर दिया ना कि ये ऐसे बंदे उठाने हैं ह्यूमन बीइंग से जो सेम जगह पे टीच करते हैं, तो मैंने राम और मोहन को उठाया। उसके बाद जब नेक्स्ट ऑर्डर पे एक ऑर्डर पे ऐसे ही बन सकता है, मैं इंटरचेंज कर दूं, वो भी रिलेशन में आ जाता है, मोहन राम भी लिख सकता हूँ। Yes, sir. तो रिलेशन में ये भी आ जाएगा, उसका उल्टा कर दोगे तब भी काम चल जाएगा। तो इसका मतलब R1 इज सिमेट्रिक रिलेशन। ठीक है, यहाँ Yes, तक कोई sir. डाउट? No, sir. ओके, तो अब क्या है कि जो नेक्स्ट एग्जांपल है, ठीक है, तो ये क्या हो गया? ये सिमेट्रिक रिलेशन हो गया। ठीक है, तो अब R2 Yes, sir. थोड़ा डिस्कस करते हैं। R2 बोल रहा है कि R2 में ऐसे टप्पल लाओ कि X जो है वो Y की वाइफ बीवी होनी चाहिए, वाइफ होनी चाहिए। या ठीक है, तो ये क्या होनी चाहिए? वाइफ, और ये हस्बैंड। हस्बैंड। ठीक है, अब मैं दो कपल उठा लेता हूँ, कोई एक संजय लिख देता हूँ, एक कोई प्रीति लिख देता हूँ। ठीक है, ये दोनों हस्बैंड और वाइफ हैं। तो मतलब जब ह्यूमन बीइंग्स में पूरा सेट बनेगा, मतलब कि ये ऊपर दे रखा है ना, इस पे डिफाइन है ह्यूमन बीइंग्स पे, तो इसमें मियाँ बीवी तो होंगे। ठीक है, वो भी तो ह्यूमन बीइंग्स में आते हैं। तो जब R2 को भरना शुरू करूंगा तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ, अच्छा X को हमने क्या भरना है? X वाइफ होनी चाहिए, वाइफ। तो मैं लिख सकता हूँ प्रीति संजय। ठीक है, Yes, sir. अब इसमें मैं उल्टा लिख सकता हूँ, संजय प्रीति। No, sir. No, sir. क्यों? क्योंकि संजय जो है वो क्या है? मेल है, वो वाइफ तो Yes, हो नहीं sir. सकता। फीमेल। संजय Yes, वाइफ sir. तो हो नहीं सकता ना। ठीक, Yes, sir. तो इसका मतलब ये जो रिलेशन है ये नॉट, Symmetric. मतलब कि अगर X अगर Y की वाइफ है तो Y X की वाइफ थोड़ी है, वाइफ तो हस्बैंड है ना। अगर सिमेट्री, इसमें अगर सिमेट्री प्रिजर्व रहती, सिमेट्रिक रिलेशन, तो इसका तो मतलब था Y भी वाइफ हो जाती फिर। सही है? आर यू गेटिंग? Yes, sir. या सर। तो आज सिमेट्रिक रिलेशन तक हो गया हमारा। ठीक है, तो अब Yes, sir. करेंगे हम ट्रांसटिव, आगे एक्सरसाइज जो भी सॉल्व करना है। तो अब जो क्लास का टाइम है वो ओवर हो गया। तो और बताओ बच्चों, आज का सेशन कैसा रहा आपका? अच्छा था सर। कुछ समझ भी आया या माइंड ब्लोइंग। माइंड ब्लोइंग? ओके, थैंक यू। सो टुमारो सेम टाइम पे क्लास होगी। आज तो मैंने 4:03 पे स्टार्ट की थी, और कल मैं 4 बजे स्टार्ट कर दूंगा। ठीक है, ओके सर। और अबे अबे सिंह कलचूरी, अबे आर यू लिसनिंग? अबे सिंह आर यू इन क्लास? तो ठीक है, ये क्या हो गया? ये सिमेट्रिक हो गया पहले वाला, एक जगह पे काम करते थे तो उसका जब बनाया हमने रिलेशन वो सिमेट्रिक निकल गया, पर X इज वाइफ ऑफ Y बट Y इज नॉट वाइफ ऑफ X बिकॉज ही इज एक्स। हस्बैंड। ठीक है, तो ओके, थैंक यू फॉर अटेंडिंग दिस क्लास एंड
Tomorrow there will be class at same time on 4 to 5. Okay. So thank you. Can we end the session? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Okay. Okay, students. Have a nice time. Meet you soon.